ड्रामा की शुरुआत में मेल लीड जीहान फीमेल लीड मैंग को किस कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जीहान मैंग के हाथ बांधकर उसे एक चेयर पर बिठा देता है और मैंग जीहान से कहती है मुझे जाने दो। तो जीहान बोलता है क्या तुम अब भी मुझसे डील कर रही हो? मैंने आज रात तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए 300 मिलियन स्पेंड किए हैं। इस पर मैंग कहती है मैं तुम्हें वो 300 मिलियन जवान वापस कर दूंगी। ये सुनकर जीहान कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है और इसलिए तुम मुझे पैसे वापस नहीं कर सकती। तुम्हारे डैड डे में है और उनके बिजनेस पार्टनर्स ने तुम्हें मेरे पास 300 मिलियन जवान लेने के बदले में भेजा है। फिर जीहान मैंग को बेड पर ले जाता है और अपनी शर्ट उतार रहा होता है, लेकिन मैंग उस पर अटैक करने के लिए एक नाइफ निकाल लेती है। लेकिन जीहान उसे रोक लेता है और कहता है तुम बहुत वीक हो और मुझे नहीं मार सकती। एक आदमी के पेशेंस को टेस्ट मत करो। तुम अगर मेरे क्लोज रहोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें चोट लग जाएगी। यह देखकर जीहान का असिस्टेंट जो कि उसकी और मैंग की वीडियो बना रहा होता है उससे कहता है बॉस मैं अभी अंडर एज हूँ, आप इतनी रोमांटिक बातें ना करो। इसके बाद जीहान रूम के अंदर लगे हुए हिडन कैमरास उतार देता है और मैंग जीहान से कहती है मैं और कितनी देर ऐसे चिल्लाती रहूंगी। तो जीहान बोलता है तुम्हें 2 घंटों के लिए और शाउट करना होगा। फिर जीहान मेरे को बाथरूम में ले जाकर उसके ऊपर शार से पानी फेंकता है और उसे जोर से पकड़ लेता है, लेकिन मैं जीहान के हाथ पर बाइट करके वहाँ से भाग जाती है और फिर जीहान शार लेता है। थोड़ी देर बाद जीहान शार लेकर आता है और मैंग उसे कहती है कल रात मुझे बचाने के लिए थैंक यू। फिर मैंग जीहान को पानी देती है जिसमें उसने ड्रग मिलाया था और अचानक जीहान बेहोश हो जाता है। इसके बाद मैंग जीहान की गन चुरा लेती है और उससे कहती है मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन आज के लिए थैंक यू। फिर मैंग भाग जाती है और उसके जाने के बाद जीहान जाग जाता है क्योंकि वह बेहोश होने का नाटक कर रहा था और सच में बेहोश नहीं था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे को वापस पकड़कर जीहान के पास ले आते हैं। फिर जीहान मैंग से कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुमने मुझे ड्रग्स दिए थे। तो मैंग बोलती है हाँ ये मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। इस पर जीहान कहता है यह सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे एरिया को कंट्रोल करते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से आसानी से भाग सकती हो? इसके बाद जीहान और मैंग रूम के विंडो से फायरवर्क्स देखते हैं और अचानक बिल्डिंग में आग लग जाती है और जीहान मैंग को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और अपनी कार में बिठाकर मैंग को अपने साथ ले जाता है। फिर मैंग जीहान की चोट देखकर कहती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो जीहान बोलता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद मैंग जीहान से कहती है मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो जीहान कहता है मैंने तुम्हारी फ्लाइट टिकट खरीद ली है, 1 घंटे के बाद तुम्हारी फ्लाइट है। फिर जीहान मैंग को कार्ड देकर कहता है इस कार्ड में 2 लाख जवान हैं, यह पैसे कॉलेज के 4 साल की फीस के लिए काफी हैं, जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। इस पर मैंग कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जीहान छोटा होता है और मैंग के डैड उसे फाइट करना सिखाते हैं। प्रेजेंट सीन में जीहान मैंग से कहता है बचपन में मुझे किसी ने ऐसे ही हेल्प किया था जैसे आज मैंने तुम्हारी हेल्प की है। फिर मैं कहती है मैं आपकी काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगी, अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर करना। इसके बाद मैंग जीहान की एक पिक्चर क्लिक करती है और दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं और जीहान चाइना वापस आता है और रास्ते में उसे अपने असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे कहता है बॉस आप 2 साल बाद चाइना लौट रहे हो, आप वापस आकर सारे काम का कंट्रोल लें। तो जीहान बोलता है मुझे कुछ पर्सनल काम है,
पहले मैं बाद में जॉब पर वापस आऊंगा। इसके बाद जीहन मैंग के घर के बाहर जाकर उसका वेट करता है और थोड़ी देर बाद मैंग घर वापस आती है और जीहन मैंग को देखता है और उसे मैंग के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आते हैं। दूसरी तरफ मैम अपने घर जाती है और अपने घर का डोर खुला हुआ देखकर सोचती है, मैंने दरवाजा बंद किया था तो ये खुला कैसे। अचानक जीहन किसी आदमी को मैंग पर अटैक करते हुए देखता है और वह उस आदमी से कहता है, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर मैंग अपने ईयर्स में से ईयरफोन्स निकालती है और कहती है, क्या कोई मुझे बुला रहा है। इसके बाद जीहन उस अटैकर को मारता है और फिर वह अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, कोई मैंग की जान लेना चाहता है। उस आदमी के हाथ पर एक टैटू है, शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो हो। इसके बाद जीहन रात भर मैंग के घर के बाहर खड़ा रहता है और सुबह वापस जाता है। अगले सीन में मैंग मिज जो के घर जाती है और उनसे कहती है, मेरी फ्रेंड वेवे बीमार है, इसलिए वह आपके बेटे जैन को पढ़ाने के लिए नहीं आ सकती। आज मैं उसकी जगह आपके बेटे को होमवर्क करवाने आई हूँ। फिर मिसेज जो मैंग को अंदर ले जाती हैं और मैंग जैन को पढ़ाने के लिए उसके रूम में चली जाती है। तभी मिसेज जो के घर पर जीहन आ जाता है और मैंग बाथरूम जाने के लिए जैन के रूम से बाहर आती है और जीहन को पीछे से देखकर सोचती है, इस आदमी की बैग इतनी फेमिलियर क्यों है। दूसरी तरफ जीहन मिसेज जो से कहता है, मुझे आपसे स्टार गैलेक्सी ज्वेलरी सेट खरीदना है। फिर मिसेज जो जीहन को ज्वेलरी सेट दिखाती हैं और जीहन मैं अभी तक जरूर कहीं जाता है और जीहन मिज जो से कहता है और जीहन को ज्वेलरी सेट दिखाने हैं और उसे साधता है, सभी ज्यादा देखता है। मयंक का ज्वेलरी सेट दिखाने हैं। यह स्टार टियर नेकलेस सेट बहुत रेयर ज्वेलरी है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इसे क्यों सेल कर रही हैं? इस पर मिज जो कोई जवाब नहीं देती और फिर जीहन मिज जो से कहता है, क्या मैं आपका रेस्ट रूम यूज कर सकता हूँ। दूसरी तरफ मैम मिसेज जो के रूम में कुछ तलाश कर रही होती है और अचानक उसे स्टडी रूम के अंदर एक सीक्रेट रूम मिलता है और वह उस रूम में चली जाती है। फिर जीहन भी स्टडी रूम में आता है और स्टडी रूम में इधर उधर कुछ तलाश करता है, लेकिन अचानक मिसेज जो उसे आवाज देती है और वह रूम से बाहर चला जाता है। फिर जीहन मिज जो के पास जाता है और उन्हें ज्वेलरी के लिए पे करने के लिए अपना कार्ड देता है। इसी बीच जैन मैन को आवाज देकर कहता है, टीचर मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यह सुनकर जीहन मिज जो से कहता है कि आपके बेटे के साथ कोई है। तो मिसेज जो बोलती हैं कि जैन को उसकी टीचर पढ़ाने के लिए आई है। फिर जीहन मिज जो से कहती हैं, ट्रांजैक्शन पूरी हो गई और ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। अगले सीन में जीहन अपने स्ट्रेंथ को कॉल करके बताता है, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। जो फैमिली के स्टडी रूम में सच में एक डार्क रूम है और जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था मुझे लगा किसी और ने भी रूम को सर्च किया है, शायद कोई दूसरा ग्रुप भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर जीहन का असिस्टेंट उसे बताता है, किंग ने नया टास्क दिया है, हमारा टारगेट है खुबाओ। उसकी वाइफ को डाउट है कि उसका अफेयर चल रहा है, आपको सन सिटी कसिनो जाकर इन्वेस्टिगेट करना है। अगले सीन में जीहन कसिनो में फुबाओं के साथ बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ मैंग आ जाती है और फुबाओं के साथ फ्लर्ट करती है। इसके बाद फुबाओं और जीहन गैम्बलिंग करते हैं और गेम खेलने के बाद फुबाओ हार जाता है। फिर फुबाओ जीहन से कहता है, अगर आपको मैंग पसंद है तो आज रात ये आपके साथ रहेगी। इस पर जीहन कहता है, अगर आप मैंग को मेरे साथ भेजना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूँगा। ये सुनकर फुबाओ मैंग से कहता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मिस्टर जीहन ने पसंद किया। फिर मंग जीहन से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो जीहन बोलता है, ठीक है तुम जाओ। इसके बाद जीहान मैंग के पीछे जाता है और उससे कहता है, मैंने सोचा नहीं थासी फैमिली की बेटी कसिनो में खुद को सेल करने आएगी। तो मैं बोलती है, आप भी तो यहाँ अपनी आइडेंटिटी बदल कर आए हैं। फिर जीहान कहता है, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो तुम्हारे लिए कॉलेज में 4 साल स्टडीज कंप्लीट करने के लिए इनफ थे, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये सुनकर मयंक कहती है, मुझे और पैसे चाहिए, मैं एक रिच लेडी हूँ, मुश्किल वक्त नहीं झेल सकती, इसलिए मैं यहाँ आकर खुद को बेच रही हूँ।
तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो जीहान बोलता है, जब सब खुद को सेल कर रही हो तो मैं तुम्हें खरीद लेता हूँ। फिर जीहान मयंक को उठाकर रूम में ले जाता है और मयंक कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तो जीहान बोलता है, पुलिस ने डिक्लेयर किया है कि तुम्हारे डैड ने सुसाइड किया था, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। ये सुनकर मयंक कहती है, क्या तुम जानते हो कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ था? एक रात में मेरे डैड का बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया और मेरी मॉम मेंटली इल हो गई। मुझे नहीं लगता यह सब नॉर्मल बिजनेस कंपटीशन था। कोई मेरे डैड को टारगेट कर रहा था। इस पर जीहान कहता है, तुम एक पावरलेस लड़की हो। तुम्हें पता भी है कि तुम जो कर रही हो वह कितना डेंजरस हो सकता है। अचानक मैं नशे में आ जाती है और जीहान को टच करने लगती है। तो जीहान कहता है, किसी ने तुम्हें ड्रग दिया है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें एक आदमी मैंग को ड्रिंक देता है जिसमें उसने ड्रग मिलाई थी और उसे ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करता है। प्रेजेंट सीन में जीहान मैंग को उठाकर बाथटब में फेंक देता है और मैं जीहान को हक करके कहती है, बहुत सर्द लग रही है। तो जीहान बोलता है, होश में आओ। थोड़ी देर बाद मैंग शावर लेकर बाहर आती है और जीहान से कहती है, तुम्हारी बॉडी पर चोट क्यों है? तो जीहान बोलता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब? इस पर मयंक कहती है, तुम कौन हो और आज रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जीहान बोलता है, मैं एक सिक्योरिटी कंपनी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। कसिनो ओनर ने मुझे कुछ काम संभालने के लिए रखा है। इस पर मयंक कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मेरे डैड की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने में? क्या मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ? तो जीहान बोलता है, तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं रहा क्या? आज का सबक काफी नहीं था। इस पर मैन कहती है, मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा, मुझे सिर्फ सच का पता लगाना है। चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन सच जानकर मरूंगी। ये सुनकर जीहान कहता है, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, तुम तो बहुत स्टबर्न हो। तो मैन बोलती है, आज की हेल्प के लिए फिर से शुक्रिया। इस पर जीहान कहता है, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें बचा नहीं सकता। तभी वहाँ पर जीहान का असिस्टेंट आता है और उससे कहता है, बॉस क्या आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप मैंग की हेल्प क्यों कर रहे हैं? और आपने उससे झूठ भी बोला और उसे सच नहीं बताया कि आप एक सिक्योरिटी कंपनी के ओनर हो। आप उसे सच क्यों नहीं बता देते? इस पर जीहान कहता है, आज तुम इतना नॉनसेंस क्यों बोल रहे हो? जाओ जाकर ये यांगली को बुला कर लाओ। तभी वहाँ पर यांगली भी आ जाती है और जीहान उससे कहता है, तुमने मेरे बाहर में धंधा बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरे बाहर में कोई भी इल्लीगल बिजनेस नहीं करोगी। ये सुनकर यांगली कहती है, यहाँ पर हाई क्लास कस्टमर्स आते हैं और उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट होती है, इसलिए मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। तो जीहान बोलता है, इस बार का ओनर मैं हूँ। जब तक मैं इस बार का ओनर हूँ तब तक तुम कोई भी इल्लीगल बिजनेस नहीं करोगी। इस पर यांगली कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर यांगली वहाँ से चली जाती है और जीहान का असिस्टेंट उससे आकर कहता है, मैंने फुबाओं के फोन में ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया है और उसके फोन पर जो सारे मैसेजेस रिसीव होंगे हम उन सबको मॉनिटर कर सकते हैं। उसका फोन हैक करने के बाद मैंने देखा है कि उसके बहुत सी गर्ल्स के साथ रिलेशन है। ये सुनकर जीहान कहता है, हमें कुछ भी करके खुबाओं को पकड़ना होगा और उसकी वाइफ के सामने उसका असली चेहरा लाना होगा, क्योंकि उसकी वाइफ ने हमें इस टास्क के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। अगले सीन में मैंग की फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है, अगर तुम अपने डैड की डेथ के पीछे छिपा हुआ सीक्रेट जानना चाहती हो तो थोड़ी देर में पार्टी ऑल नाइट क्लब में पहुंच जाना। थोड़ी देर बाद मैंग पार्टी में जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पार्टी के अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उसने शॉर्ट ड्रेस नहीं पहना। फिर मैम अपना ड्रेस कट करके शॉर्ट कर लेती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे क्लब के अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। इसके बाद मैंग क्लब के अंदर जाती है और जीहान मैंग को क्लब में देखकर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद फुबाओ को कुछ लड़कियां ये बात बता देती हैं कि मैंग एक स्पाई है और खुबाओ को उससे दूर रहना चाहिए। अगले सीन में फुबाओ एक अंडरग्राउंड गैंगस्टर टाइगर से मिलने जाता है। टाइगर ने मास्क पहना होता है
और उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर फूबा आओ टाइगर से कहता है, जैसे आपने कहा मैंने वैसा ही किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी के नेक्स्ट बिजनेस डील में मेरी हेल्प करें। कल रात मैं क्लब में एक औरत से मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि वह औरत एक स्पाई है और आपको पकड़ने के लिए आई थी। मैंग ये सारी बातें छिप कर सुन रही होती है और अचानक फूबाओं और टाइगर को डाउट होता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है, लेकिन फिर एक कैट के वहाँ आने की वजह से वह इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद फूबाओ वहाँ से चला जाता है और टाइगर अपने असिस्टेंट से कहता है, फूबाओ अब हमारे काम का नहीं रहा, इसको मार डालो। इसके बाद जीहन मयंक को अपने साथ ले जाता है और कहता है, मैंने इतनी बार तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन फिर भी तुम खुद को खतरे में क्यों डालती हो? तो मयंक बोलती है, मैं अपने डैड की डेथ के पीछे जो सीक्रेट है उसे जानना चाहती हूँ। दूसरी तरफ एक आदमी फू बाओ पर अटैक कर देता है। इसी बीच यांगली रूम में आकर जीहन को कहती है, पार्टी में सब लोग मास्क पहनकर जाएंगे। फिर जीहन मैंग को मास्क पहनाने में हेल्प करता है और उससे कहता है, आज के बाद से तुम हमेशा मेरे साथ साथ ही रहोगी। थोड़ी देर बाद जीहन का असिस्टेंट फुबाओ को जीहन के पास ले आता है और फुबाओ कहता है, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि फुबाओ पर कोई आदमी अटैक करता है, लेकिन जीहन का असिस्टेंट उसे बचा लेता है। प्रेजेंट सीन में जीहन का असिस्टेंट फुबाओ से कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम यह देख नहीं सकते कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है? फिर जीहान फुबाओ से पूछता है, तुम किस आदमी से मिलने गए थे? तो फुबाओ बोलता है, उस आदमी का असली नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह अंडरग्राउंड गैंगस्टर है और उसे टाइगर के नाम से जाना जाता है और वह हमेशा मास्क पहने रहता है, इसीलिए मैंने उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा। इस पर जीहान कहता है, तुम उनके लिए क्या काम करते हो? इस पर फुबाओ कहता है, मैं टाइगर के लिए एजेंट्स ढूंढता हूँ और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। टाइगर का नेक्स्ट टारगेट जीहान है, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी चलाता है और टाइगर चाहता है कि मैं जीहान को ढूंढकर उसके पास ले आऊं, लेकिन मैं नहीं जानता कि जीहान कौन है और मुझे उसको ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। फिर जीहान खुबाओ से मयंक के डैड मिस्टर ली के बारे में पूछता है, तो खुबाओ कहता है, मुझे मिस्टर ली के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं टाइगर के साथ सिर्फ 2 साल से काम कर रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि मिस्टर ली कौन है। इसके बाद जीहान का असिस्टेंट फुबाओ को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मैंग जीहान से कहती है, तुम फुबाओ के साथ क्या करने वाले हो? तो जीहान बोलता है, फुबाओ जैसे लोग बहुत सारे बुरे काम करते हैं, अगर ऐसे लोग मेरे हाथ लग जाए तो सबसे पहले मैं उनकी बोनस तोड़ देता हूँ, फिर उन्हें समंदर में फेंक देता हूँ ताकि शार्क्स उन्हें खा जाएं। मजाक कर रहा हूँ, मैंने उसे पुलिस स्टेशन भेजा है। फिर मिंग जीहान से कहती है, मुझे पहले से शक था कि मेरे डैड के केस में कुछ गलत था। इस पर जीहान कहता है, तुम्हें पता है कि प्राइवेट केसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो मिंग बोलती है, मैं अब पीछे नहीं हट सकती, मैं अपने डैड के डेथ के बारे में जान के रहूंगी। इस पर जीहान कहता है, तुम अब एक्सपोज हो चुकी हो, क्या तुम जानती हो कि तुम कितने खतरे में हो? तभी वहाँ पर यांगली आती है और मैंग से कहती है, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो यहाँ से जाओ। अगले सीन में जीहान मिज जो से मिलने जाता है और वह जीहान से अपने विला को सेल करने के बारे में बात करती है। ये सुनकर जीहान कहता है, मैं तो सिर्फ एक ज्वेलरी ग्रुप की सेक्रेटरी हूँ, मैं आपका विला कैसे खरीद सकता हूँ? तो मिज जो बोलती हैं, 3 साल पहले एक ज्वेलरी एग्जिबिशन में मैं असली हानशिंग से मिली थी, जो पे ज्वेलरी ग्रुप के सेक्रेटरी हैं। तो इसका मतलब आप हानशिंग नहीं हैं, आप मेरे पास किसी और वजह से आए हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे कुछ दिनों से लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अगर मैं और मेरा बेटा कंट्री में रहे तो हम दोनों के लिए खतरा हो सकता है। ये सुनकर जीहान मिजजो से कहता है, मैं ये विला ओरिजिनल प्राइस पर खरीद लूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। अगले सीन में जीहान का असिस्टेंट उसे रात को जागते हुए देखकर कहता है, बॉस आप अभी तक सोए क्यों नहीं?
तो जीहान बोलता है मुझे आज रात कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है। अगले सीन में मैंग मिज जो के घर पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है और वह छिपकर मिसेज जो के घर में घुस जाती है, लेकिन वह जीहान को अंधेरे में बैठे हुए देखकर उसे एक गोस्ट समझ लेती है और काफी डर जाती है। फिर अचानक वो जीहान को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है तुमने जो फैमिली का घर खरीदा था। इस पर जीहान मैंग से कहता है जब तुम्हें गोस्ट से इतना डर लगता है तो तुम रात को यहाँ पर क्यों आई? मैंने तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला छोड़ा था क्योंकि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। ये सुनकर मैंग जीहान से कहती है तुम भी फुबाओ और जो फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, लेकिन क्यों? इस पर जीहान कहता है हमारी कंपनी को खुबाओं की वाइफ ने हायर किया था। उन्हें शक था कि उनके हस्बैंड का मिसेज जो के साथ अफेयर है, इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो मैंग बोलती है क्या मिज जो ने जाने से पहले कुछ कहा? इस पर जीहान कहता है हाँ, उन्होंने कहा था कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका फू बाओ से कोई रिलेशन नहीं है। फिर मैंग कहती है तुमने ये घर क्यों खरीदा? तो जीहान कहता है तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। तो मैंग बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। ये सुनकर जीहान मैंग से कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। तुम मुझे अपने डैड का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए हायर करना चाहती थी ना? तो मैंग बोलती है लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इस पर जीहान कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पास रहो और इधर उधर मत घूमना। ठीक है। अगली सुबह यांगली जीहान से मिलने आती है और मयंक को जीहान के घर पर देखकर गुस्से में आ जाती है और जीहान से कहती है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तो जीहान बोलता है मैंने इसका केस एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये मेरे साथ रहती है। फिर जीहान मैंग से टाई बांधने को कहता है और मैंग जीहान को टाई बांध कर देती है और फिर जीहान मैंग से कहता है चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ये सब देखकर यांगली जेलस फील करती है और जब जीहान का असिस्टेंट यांगली का मजाक उड़ाता है तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अगले सीन में जीहान शूटिंग करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर मैंग उसके लिए कॉफी लेकर आती है। जब मैंग शूटिंग सीखने में इंटरेस्ट शो करती है तो जीहान उसे शूटिंग करना सिखाता है। अगले सीन में मैंग जीहान के फ्रेंड जोकर से मिलती है और उससे कहती है मेरा नाम मैंग है, आपका क्या नाम है? तो जोकर बोलता है मेरा नाम जोकर है। इस पर मैंग कहती है तो जोकर तुम्हारा असली नाम नहीं होगा। इस पर जोकर कहता है जब से मैंने बॉस जीहान के साथ काम स्टार्ट किया तब से सब मुझे जोकर बुलाते हैं, तुम बहुत क्यूट हो। तभी वहाँ पर जीहान आ जाता है और जोकर और मैंग को एक साथ देखकर कहता है तुम दोनों की तो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो गई। फिर फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जोकर मैंग से कहता है तुम्हें बॉस से प्यार नहीं करना चाहिए। इस पर मैंग कहती है क्यों? तो जोकर बोलता है क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ मेरे बॉस को पसंद करती हैं। ये सुनकर मैंग कहती है सुबह जो लड़की जीहान से मिलने आई थी वह कौन थी? तो जोकर बोलता है यांगली सुन सिटी क्लब की बॉस है और बॉस को बहुत पसंद करती हैं। प्रेजेंट सीन में मैंग अपने प्लान्स में सोचती है इतनी खूबसूरत और अमीर औरत से मैं खुद को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, मुझे जीहान से दूर रहना चाहिए। फिर मैंग जोकर से कहती है मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद जोकर जीहान को बताता है मिज्जू ने जो नेकलेस आपको सेल किया था उसमें उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था। उस नेकलेस के एक स्टोन पर लिखा है 31215053। यह नंबर्स किसी सैफ का कोड है। लगता है मिज्जू ने वहाँ कुछ छुपा रखा है। तो जीहान बोलता है सैफ कैसे खुलेगा? इस पर जोकर कहता है एक फिंगरप्रिंट और एक की से। यह सैफ किसी और के नाम से खोला गया है, हमें उस इंसान को ढूंढना होगा। सैफ के ओनर के पास की होगी और उससे मिलने के बाद ही हम सैफ खोलेंगे पाएंगे। दूसरी तरफ मैंग अपने रूम में जाती है और अपनी कबर्ड खोलती है और उसमें से अचानक एक प्लास्टिक डॉल बाहर गिरती है और ये देखकर मैंग डर जाती है। तभी वहाँ पर जीहान आ जाता है और मैंग से कहता है क्या तुम ठीक हो? देखो ये सिर्फ एक प्लास्टिक डॉल है, सब ठीक है, जब तक मैं हूँ तुम सेफ हो।
दूसरी तरफ आज रात मैंग तुम अपने मेरे रूम में कमरे में जाती सो है जाओ। और अपनी कबर्ड अगले खोलती सीन है में जिहान और मैंग को उसमें से अपने रूम अचानक में एक ले आता है प्लास्टिक डॉल और उससे बाहर कहता गिरती है है तुम और रेस्ट ये करो, देखकर मैंग डर मुझे जाती जोकर है। के तभी साथ वहाँ कुछ पर डिस्कस जिहान करना आ है। जाता है और इस मैंग पर से मैंग कहता कहती है, है तो क्या तुम तुम आज ठीक रात हो? कहाँ सोओगे? देखो ये सिर्फ तो एक जिहान प्लास्टिक बोलता डॉल है है, क्या तुम सब मेरे ठीक साथ है, सोना जब चाहती तक हो? मैं हूँ तुम सेफ हो। चिंता मत करो, आज मैं रात तुम तुम्हारे मेरे कमरे में सो जाओ। जाऊंगा। अगले इसके सीन में बाद जिहान जोकर मैंग जिहान को से अपने कहता रूम में है ले आता बॉस है और हम उससे कल ही कहता शिफ्ट है, हुए हैं, तुम रेस्ट अभी करो, सरेलेंस मुझे सिस्टम जोकर के इंस्टॉल साथ नहीं कुछ हुआ। डिस्कस करना है। शायद यह इस पर काम मैंग यंग ली ने कहती किया है, है, तो तुम आज मैं रात उसे कहाँ बुला सोओगे? लूं। तो जिहान तो बोलता जिहान है, बोलता क्या है तुम नहीं। मेरे साथ सोना इस चाहती पर हो? जोकर कहता चिंता है मत करो, बॉस मैं आपने तुम्हारे उसे कमरे छोड़ में सो दिया, जाऊंगा। क्या इसके आप बाद यंग ली को जोकर पसंद जिहान से करते हैं? कहता है, ये बॉस हम सुनकर कल ही जिहान शिफ्ट कहता हुए है हैं, यंग अभी ली मेरे सर्वेलेंस काम में सिस्टम मेरी इंस्टॉल हेल्प नहीं करती हुआ। है, शायद इसलिए ये मैं उसे काम नुकसान यंग नहीं ली ने पहुंचा किया है, सकता। मैं उसे बुला अगले लूं? दिन तो यंगली जिहान से बोलता मिलने है, आती है नहीं। और उसे इस हेड पर मैसेज जोकर देती कहता है। है, तो बॉस जिहान आपने उसे बोलता है छोड़ तुम दिया, हद क्या पार कर आप रही यंग हो। ली को पसंद करते तो हैं? यंगली ये बोलती सुनकर है जिहान हर बार कहता जब है, बारिश होती यंग थी ली मेरे तुम्हें काम सिर में में मेरी दर्द हेल्प होता था करती है, और मैं इसलिए तुम्हें उसे मसाज नुकसान देती नहीं थी पहुंचा और फिर सकता। तुम ठीक हो जाते अगले थे। दिन यंग ली तभी वहां जिहान पर से मैंग मिलने आ आती जाती है है और और उसे हेड जिहान और मैसेज यंगली देती को है। एक तो साथ जिहान देखकर बोलता है, जेलस फील तुम करती हद है पार और कर रही फिर हो। सोचती तो है कि यंगली जिहान बोलती और है, यंगली एक हर बार परफेक्ट जब मैच है बारिश होती और थी उसे तुम्हें जिहान सिर से में दूर दर्द रहना होता था चाहिए। और मैं तुम्हें इसके बाद मसाज मैंग देती स्कूल थी जा और रही फिर होती तुम है ठीक हो और जाते जिहान थे। उसे कहता तभी है वहां पर मैं मैंग आ तुम्हें जाती स्कूल है और छोड़ देता जिहान हूँ। और यंगली को तो एक साथ मैंग बोलती है देखकर नहीं, जेलस फील मैं खुद करती चली है जाऊंगी, और फिर सोचती है आपने कि पहले ही जिहान और मेरे लिए यंगली इतना कुछ एक किया है, परफेक्ट मैच मैं है आपसे और और उसे फेवर्स जिहान कैसे से ले दूर सकती हूँ। रहना चाहिए। ये इसके सुनकर बाद जिहान मैंग अपने स्कूल मन जा में रही सोचता होती है है और कल जिहान रात उससे सब कहता ठीक है, था, मैं आज क्या तुम्हें हो स्कूल गया। छोड़ देता हूँ। फिर तो यंगली मैंग जिहान बोलती से है, कहती है नहीं, मैं तुम्हें खुद चली मैंग से जाऊंगी। दूरी बनाए आपने रखना पहले ही चाहिए। मेरे लिए इतना ये कुछ सुनकर किया है, जिहान मैं गुस्से आपसे में और आकर फेवर्स यंगली कैसे से ले कहता सकती है हूँ? मैं ये सब सुनकर जानता हूँ, जिहान अपने मन में सोचता तुमने है, कल रात कल मैंग रात को सब डराने ठीक के लिए था, उसके रूम आज में क्या हो गया? प्लास्टिक डोल रखी फिर थी। यंगली जिहान से मैं कहती है, तुम्हें वार्न तुम्हें कर रहा मैंग से हूँ, दूरी बनाए रखना मैं चाहिए। से दूर ये रहो। सुनकर जिहान इस पर गुस्से में यंगली आकर गुस्से यंगली में से आकर कहता है, जिहान से मैं कहती सब है जानता हूँ, मैं हम दोनों के तुमने बीच कल में रात कैसे आ मैंग गई, को डराने तुम के लिए सिर्फ उसके मेरे हो। रूम में प्लास्टिक तो डॉल जिहान रखी थी। बोलता है मैं तुम्हें मैं वार्न कर चाहता रहा हूँ कि तुम मैंग ये से सिटी दूर छोड़कर रहो। इस पर हमेशा के लिए यंगली चली गुस्से जाओ। में आकर जिहान से अगले सीन कहती में है, मैं एक मैंग क्लब में हम कुछ दोनों के आदमियों से बीच में पूछती कैसे आ है गई? कि उन्हें तुम कौन सा सिर्फ ड्रिंक मेरे हो। चाहिए, तो लेकिन जिहान वह बोलता आदमी है, मैं के मैं साथ चाहता हूँ कि बदतमीजी तुम ये करते सिटी हैं। छोड़कर फिर मैंग हमेशा उनको के लिए बाहर चली की जाओ। ड्रिंक्स की हाई अगले सीन प्राइसेस में बताती मैंग है एक क्लब और में ये कुछ सुनकर आदमियों वह से आदमी पूछती और है भी कि गुस्से उन्हें में आते कौन सा हैं, ड्रिंक चाहिए, लेकिन मैं उन लेकिन वो आदमियों को आदमी मारने मैंग के लगती है। साथ बदतमीजी तभी करते एक हैं। आदमी मैंग फिर पर मैंग अटैक उनको करने बार वाला की होता ड्रिंक्स है, की हाई लेकिन प्राइसेस तभी वहां बताती है मैंग का और फ्रेंड ये जेंग आ सुनकर जाता वो है आदमी और उसे और भी बचा लेता गुस्से में है। आते हैं, जेंग को लेकिन देखकर मैंग उन एक गुंडा आदमियों को कहता है मारने लगती है। हम मिस्टर जेंग को तभी एक नाराज आदमी नहीं कर मैंग पर सकते, अटैक करने ये वाला एक होता है, गैंगस्टर लेकिन हैं तभी वहां और मैंग अगर का इन्हें फ्रेंड हम पर गुस्सा आ जेंग आ गया जाता है तो और यह उसे हमें बचा नहीं लेता है। छोड़ेंगे। जेंग फिर को वह देखकर गुंडे एक जेंग गुंडा से कहता है, सॉरी हम बोलकर वहां मिस्टर से जेंग चले को जाते हैं। नाराज नहीं कर फिर सकते, मैंग जेंग से ये कहती है गैंगस्टर है थैंक यू मेरी और हेल्प अगर करने के इन्हें हम लिए। पे गुस्सा तो आ गया जेंग तो ये बोलता हमें है नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। चोट लगी है, फिर वो गुंडे मैं तुम्हें जेंग से हॉस्पिटल सॉरी ले बोलकर जाता वहां हूँ। से चले जाते हैं। तभी फिर वहां पर मैंग जीहन जेंग आ से जाता कहती है है, और जेंग थैंक से यू मेरी कहता हेल्प है करने मैं के लिए। तुम्हारे तो साथ नहीं जेंग जाना बोलता है, चाहती। तुम्हें चोट ये लगी सुनकर है, जेंग मैं जीहन तुम्हें से कहता हॉस्पिटल है ले तुम जाता हूँ। कौन हो। तभी वहां पर इस पर जीहन आ जीहन जाता है मैंग और से जेंग कहता से है कहता इसे है, बताओ मैं मैंग कौन हूँ। तुम्हारे साथ नहीं जाना फिर चाहती। मैंग झूठ ये बोल सुनकर देती है जेंग और जीहन कहती से है कहता है, जीहन मेरा तुम कजिन कौन? है। इस पर ये सुनकर मैंग जीहन से मैंग से कहता है इसे क्या मैं बताओ तुम्हारा कौन हूँ? कजिन। फिर मैंग क्या झूठ तुम बोल श्योर हो। देती है और कहती है, तो मैंग जीहन बोलती है मेरा मैं कजिन कभी है। किसी ये को सुनकर हमारे जीहन रिश्ते को मैंग से गलत कहता समझने
जाने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने झूठ बोला। क्या तुम श्योर फिर हो? जीहन तो जेंग मैंग से बोलती कहता है, मैं मैका कभी आज किसी मुझसे को झगड़ा हमारे हुआ रिश्ते था। को गलत समझने मेरी नहीं गर्लफ्रेंड के दूंगी। बारे में इसलिए मैंने तुम्हें झूठ चिंता बोला। करने की फिर जरूरत जीहन नहीं है। जेंग से कहता है, फिर जीहन मैंग मैंग का को आज मुझसे उठा लेता झगड़ा है, हुआ था। लेकिन मेरी जेंग गर्लफ्रेंड उसे के बारे रोकता में है तुम्हें और चिंता कहता करने है, की रुको, जरूरत तुम्हें नहीं। दिख नहीं फिर रहा, जीहन मैंग को मैंग उठा तुम्हारे लेता है, साथ लेकिन नहीं जाना जेंग उसे चाहती। रोकता है और ये कहता सुनकर है, जीहन रुको, फिर भी तुम्हें मैंग को दिख नहीं अपने रहा? साथ ले जाता मैंग है तुम्हारे और साथ जोकर नहीं जेंग जाना से कहता चाहती। है, ये सुनकर अरे हैंडसम जीहन गए, फिर भी मैंग तुम को अपने इतने साथ ले हैंडसम हो, जाता है और जोकर तुम जेंग बॉस से से कहता पंगा है, लेकर अरे अपना चेहरा हैंडसम क्यों गाय, बिगाड़ना चाहते तुम हो। इतने हैंडसम हो, अगले तुम सीन में बॉस से पंगा जीहान लेकर मैंग की अपना चोट चेहरा पर क्यों मेडिसिन बिगाड़ना लगाने के चाहते लिए हो। उसको अगले टच सीन करता है, में जीहान लेकिन मैंग की मैंग चोट उससे पर कहती है, मेडिसिन मैं खुद लगाने कर के लिए लूंगी। उसको टच करता तो है, जीहान लेकिन बोलता मैंग है, उससे तुम कहती मुझे है, मना मैं क्यों कर खुद रही कर हो। लूंगी। तो जीहान ये बोलता सुनकर है, मैंग तुम कहती मुझे है, मना आज क्यों के कर लिए रही हो। थैंक यू। ये सुनकर मैंग लेकिन कहती अगर हम है, ऐसा आज के करेंगे लिए तो थैंक सिस्टर यू, यांगली लेकिन हमें अगर हम गलत ऐसा समझेंगी। करेंगे तो इस सिस्टर पर यांगली जीहान हमें कहता गलत है, इसका समझेंगी। यांगली इस से पर क्या जीहान कनेक्शन कहता है। है, तो इसका मैंग बोलती यांगली से है, क्या मैंने कनेक्शन तुम है। दोनों को तो आज मैंग साथ बोलती देखा, है, मैंने तुमने तुम उसे दोनों को आज किस किया साथ था। देखा, ये तुमने उसे सुनकर किस किया जीहान था। कहता ये है, क्या सुनकर तुम जीहान जेलस हो कहता रही है, हो।
क्या तुम jealous मेरा हो रही हो? यांगली से मेरा कोई रिश्ता यांगली से नहीं है। कोई रिश्ता नहीं तुम है। आज तुम जांग के साथ क्या कर रही थी? इस पर मैंग कहती है वह कॉलेज में मेरा सीनियर था। इस पर जीहन कहता है तुम उसे इतना पसंद करती हो और उसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो मैंग बोलती है ऐसा नहीं है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तभी वहाँ पर जोकर आता है और जीहन को बात करने के लिए अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जोकर जीहन को बताता है जहान एक बार का ओनर है, लेकिन मुझे डाउट है कि उस बार में वह क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है। ये सुनकर जीहन कहता है जांग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। 3 दिन बाद मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है, उनकी डेथ सेरेमनी की प्रिपरेशंस करो। इस पर जोकर कहता है आप चिंता मत करें, मैं सब कर दूंगा। दूसरी तरफ जांग अपने असिस्टेंट से कहता है जीहन के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और उसकी जिंदगी मौत से भी बुरी कर दूं। अगले सीन में जीहन अपने पेरेंट्स की डेथ सेरेमनी करता है और अपने पेरेंट्स से कहता है मैं एक सीक्रेट एजेंट बन गया हूँ और जल्दी ही आपके डेथ के पीछे छिपा हुआ सीक्रेट मैं बाहर निकालूंगा और आपके मर्डरर्स को पनिश करूंगा। अगले सीन में कुछ गुंडे मैंग के बारे में गलत बातें बोल रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जीहन आ जाता है और उन गुंडों को बहुत मारता है। फिर जीहन ड्रिंक कर लेता है और नशे में आकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद यांग ली वहाँ आती है और जीहन को अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ मैंग आकर उससे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद यांग ली और मैंग जीहन को घर ले जाती हैं और फिर जीहन मैंग को जबरदस्ती किस कर लेता है। यह देखकर यांग ली गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। फिर मैंग जीहन की चोट पर मेडिसिन लगाती है और अपने मन में सोचती है मैं तुम्हें लव करने लगी हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अगले सुबह जीहन ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है और टेबल पर मैंग का नोट देखता है जिसमें लिखा होता है मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, घर आकर तुमसे मिलती हूँ। अगले सीन में जांग मैंग से मिलने आता है और उससे कहता है क्या तुम आज फ्री हो? तो मैंग बोलती है आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। इसके बाद कुछ लोग मैंग को किडनैप कर लेते हैं और तभी एक आदमी जीहन को इन्फॉर्म कर देता है कुछ आदमी मैंग को किडनैप करके ले गए हैं और जीहन तुरंत उससे मैंग की लोकेशन भेजने को कहता है। दूसरी तरफ यांगली ने मंग को किडनैप किया होता है और वह मैंग से कहती है जब मैं 15 इयर्स की थी तो तब मैं जीहन से मिली थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें एक आदमी यांगली और जीहन से कहता है आज से तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। याद रखना ब्लैक वाटर गैंग कभी बेकार लोगों को सपोर्ट नहीं करता। जो 5 मिनट में जीतेगा वही ब्लैक वाटर गैंग का मेंबर बनेगा। फिर जीहन यांगली को मारता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो यांग के लिए मेडिसिन लेकर आता है और ये देखकर यांगली काफी खुश हो जाती है। प्रेजेंट सीन में यांगली मैंग से कहती है जिस दिन से मैं जीहन से मिली थी उस दिन से मैं उससे प्यार करती हूँ। तो फिर तुम हम दोनों के बीच में कैसे आ गई? पूरा 8 साल हम अलग नहीं हुए। मुझे पता था कि बारिश वाले दिन उसे माइग्रेन होता है, इसलिए मैंने खुद चाइनीज मेडिसिन सीखा और उसे मसाज करती थी। उसे ब्लैक कलर के कपड़े पहनना पसंद था क्योंकि वह अक्सर जख्मी होता था। वो कहता था मैं चोंगसम ड्रेस में अच्छी लगती हूँ, इसलिए मैंने जिंदगी में कभी कुछ और नहीं पहना। ये सुनकर मैंग कहती है तुम जीहान को मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। इस पर यंगली कहती है क्या तुम जानती हो कि वो ब्लैक वाटर गैंग का लीडर है? तो मैंग बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। इस पर यंगली कहती है जी हाँ, कोई चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, वह हमारे ब्लैक वाटर गैंग का लीडर है। दूसरी तरफ जीहान मैंग को बचाने के लिए किडनैपिंग साइट पर आ जाता है और अपने गैंग की एक लड़की से कहता है ब्लैक वाटर के रूल्स कब से बदल गए? तुम सब गन्स और नाइफ्स क्यों यूज कर रहे हो? फिर ब्लैक वाटर के कुछ मेंबर्स यंगली की वजह से जीहान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जीहान हार नहीं मानता और उन सब लोगों के साथ फाइट करता है। दूसरी तरफ मैंग यंगली से कहती है प्लीज इनसे कहिए कि झगड़ना बंद कर दें, जीहान को मत मारो। इस पर यंगली कहती है क्या तुम जानती हो कि कल रात जीहान ने ड्रिंक क्यों किया था? कल उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी और वह हर साल इस दिन बहुत ड्रिंक करता है ताकि उसे होश ना रहे।
वह जानता था कि मैंने तुम्हारी कबर्ड में तुम्हें डराने के लिए प्लास्टिक डोल रख दी थी, लेकिन उसने फिर भी मुझे कुछ नहीं बोला क्योंकि वह अभी भी मुझे पसंद करता है। तभी वहाँ पर जीहान आ जाता है और यंगली मैन पर गन पॉइंट कर लेती है। यह देखकर जीहान यंगली से कहता है, गन नीचे रखो। ये सुनकर यंगली जीहान से कहती है, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? हमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमने मुझे कब धोखा देना शुरू किया? ये सुनकर जीहान कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड समझता हूँ, इससे ज्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इस पर यंगली गुस्से में आकर कहती है, अगर मैंने मैन को आज मार दिया तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर यंगली मैन से कहती है, जीहान सिर्फ मुझसे लव करता है और वह सिर्फ मेरा होगा, लेकिन जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो जीहान मुझसे दूर हो गए हैं, इसलिए आज तुम्हें मरना होगा। फिर यंगली मैन को शूट करने वाली होती है, लेकिन जीहान शूट कर देता है और यंगली बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन मैंग उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर जीहान भी यंगली का दूसरा हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यंगली जीहान से कहती है, मुझे जिंदा नहीं रहना क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और जीहान पर अटैक कर देता है और मैम फिर भी यंगली का हाथ नहीं छोड़ती और उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक पर जोकर आ जाता है और उस आदमी को शूट करता है जिसने जीहान पर अटैक किया था, और फिर जोकर यंगली को बचाने में भी मैंग की हेल्प करता है। अगले सीन में ब्लैक वाटर गैंग का एक लड़का मैंग और बाकी सबका ट्रीटमेंट करने के लिए आता है क्योंकि सबको चोट आई थी। फिर मैंग सबसे कहती है, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई इसलिए मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना। दूसरी तरफ जैंग का गुंडा उसे आकर बताता है, जीहान ब्लैक वाटर गैंग का लीडर है और वह काफी पावरफुल आदमी है। ये सुनकर जैंग कहता है, क्या मैंग जानती है कि वह जिस आदमी से प्यार करती है वह उसका दुश्मन है। अब इस गेम को खेलने में और भी मजा आएगा। दूसरी तरफ जीहान मैंग को अपने साथ अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानती हो? तो मैंग बोलती है, तुम ब्लैक वाटर गैंग के बॉस हो ना? मुझे यांगली ने सारा सच बता दिया है। ये सुनकर जीहान कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुमसे यह बात छुपाना नहीं चाहता था। तो मैंग बोलती है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। फिर जीहान मैन से कहता है, मैं तुम्हें बहुत सी बातें नहीं बता सकता। तो मैंग बोलती है, तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक छोटी लड़की हूँ जिसे सिर्फ तुम ही प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सुनकर जीहान कहता है, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें किडनैप होते देखा और यांगली ने तुम पर गन पॉइंट की तो मेरी तो जान निकल गई थी। कितना रिग्रेट हुआ मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने ही तुम्हें सब में डाला। फिर अचानक जीहान बेहोश हो जाता है और फिर डॉक्टर जीहान को देखने के लिए आता है और मैन को बताता है, जीहान के रिब्स फ्रैक्चर है, लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर है और कई जगह सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है। फिर मैम डॉक्टर से पूछती है, क्या यांगली ठीक है? तो डॉक्टर बोलता है, हाँ वो ठीक है। अगले सीन में जोकर मैंग से कहता है, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना याद आता है। अरे जब से तुम्हें चोट आई थी बॉस ने तुम्हें किचन में जाने से मना कर दिया है। टेक आउट खा के मैं मरने वाला हो गया हूँ। इसके बाद जीहान भी वहाँ आ जाता है और मैं से कहता है, बैठो यहाँ, तुम अभी यंग हो इसलिए तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। इसके बाद जोकर जीहान को बताता है, जंग ग्रुप का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट है, हमारे लोग वहाँ घुस नहीं पा रहे। जंग चंग की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। ये सुनकर मैंग कहती है, क्या आप मेरे फ्रेंड जंग की बात कर रहे हैं? तो जोकर बोलता है, हाँ, हमें डाउट है कि फुबाओ ने हमें जिस क्रिमिनल टाइगर के बारे में बताया था वह जेंग है और जेंग की कंपनी एक प्राइवेट एंटरप्राइज है। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दिया। ये बहुत सस्पिशियस है, लेकिन अभी हमारे पास की एविडेंस नहीं है। फिर जोकर मैंग से कहता है, तुम जेंग से डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करो, मुझे डर है कि तुम एक्सपोज ना हो जाओ। इस पर मैंग कहती है, मैं वेकेशन पर हूँ अभी और मैं जंग को डेट नहीं कर रही, इसलिए उससे मिलने का कोई रीजन नहीं है।
फिर ब्लैक वाटर गैंग की एक और मेंबर लिन जिहान से कहती है, मैंने मिसेज जो के ड्राइवर के बेटे को ढूंढ लिया है और जिस सेफ को तुम ओपन करना चाहते हो उसकी की उस लड़के के पास है। तुम और जोकर दोनों अब काम पर कंसंट्रेट नहीं करते। एक सिर्फ प्यार करना जानता है और एक जो सिर्फ लॉलीपॉप खाना जानता है। सालों की ट्रेनिंग बिल्कुल बेकार गई। थोड़ी देर बाद जिहान लिन से कहता है, तुमने मैंग से पूछा कि वह मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? इस पर लिन कहती है, क्या तुमने उसे कन्फेस किया? तो जिहान बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिन कहती है, तुम्हारा मैंग के साथ अभी का बिहेवियर हरेसमेंट कहलाता है। ये सुनकर जिहान कहता है, हमने कई बार किस किया है। तो लिन बोलती है, यह 21वीं सेंचुरी है। क्या किस करने का मतलब है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? वैसे भी मैं अभी छोटी है, तुम उससे 7 साल बड़े हो। तुम बस एक बोरिंग ओल्ड मैन लगते हो। अगले सीन में जिहान मैंग के रूम में जाता है और मैं शावर लेकर बाहर आती है और जिहान से कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बाहर जाओ। ये सुनकर जिहान कहता है, तुम मुझे इतने दिन से अवॉइड क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें दर्द दिया। क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हें हैरेस करता हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं 7 साल बड़ा हूँ? मैं बूढ़ा हूँ। इस पर मयंक कहती है, रुको जरा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो जिहान बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 10 साल पहले मेरे डैड की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी। मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर गए थे। मुझे ब्लैक वाटर के लीडर ने अडॉप्ट किया था। मुझे अपने पेरेंट्स की डेथ के पीछे छिपा हुआ सीक्रेट भी सबके सामने लेकर आना था। लेकिन फिर अचानक मैं तुमसे मिला। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स को शायद एक ही गैंग ने मारा है। मिज जो के घर पर एक प्राइवेट सेफ है, लेकिन उस सेफ को खोलने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा और एक की भी चाहिए। हमने वह आदमी ढूंढ लिया है, पर अभी तक उसकी का कोई क्लू नहीं मिला। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरे पास जांगचंग में 3 विल्लास हैं। कैश एसेट्स 50 बिलियन से ज्यादा है। इतनी कार्स हैं कि काउंट का वक्त नहीं मिलता। इस पर मयंक कहती है, बस करो बोलना बंद करो। तो जिहान कहता है, मेरे पास अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं अभी भी बोरिंग हूँ। मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूँ। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? ये सुनकर मैंग जिहान को किस कर लेती है और फिर उससे कहती है, तुमने अभी कहा था अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो फिर तुम क्या करोगे? इस पर जिहान कहता है, मैंने तुम्हें मुझसे दूर जाने का चांस दिया था, लेकिन तुमने खुद ही उस चांस को छोड़ दिया। आज से तुम मेरी हो। अगले सीन में लिन जिहान से कहती है, लगता है कि कल रात तुम दोनों ने एक रोमांटिक नाइट स्पेंड की। फिर जोकर कहता है, तुम दोनों ने रात को क्या किया? ये सुनकर मैंग जोकर को चुप करने के लिए बोलती है। तभी विल्ला के डोर पर बेल होती है और जिहान और उसकी टीम अपनी गन्स रेडी कर लेती है ताकि अटैकर को पकड़ सकें। फिर सबको इस बात का पता चलता है कि उनसे मिलने उनका कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक फ्रेंड आया है जो उनका मिशन कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करेगा। फिर शैन सबको बताता है, जांग के रियल एस्टेट कंपनी को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, लेकिन जांग की कंपनी के कैपिटल चेन टाइट हो गई है। इस वजह से जांग की कंपनी के स्टॉक्स गिर गए और शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट टूट गया। इस वक्त बैंक्स भी लोन्स देना रोक रहे हैं। ये सुनकर जिहान कहता है, मैं जानबूझकर जांग की कंपनी में 10 अरब इन्वेस्ट करूंगा और फिर उसको बर्बाद कर दूंगा। फिर जिहान लिन से कहता है, एक सेफ घर ढूंढो, तुम्हें मैंग का ख्याल रखना होगा। अगले सीन में मैंग जिहान की बॉडी पर एक स्कार देखती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? तो जिहान कहता है, कुछ साल पहले किसी ने मुझ पर अटैक किया था। अगर गोली मेरे हार्ट पर लगती तो मैं मर जाता। ये सुनकर मैंग बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर जिहान और मैंग रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन मैंग जिहान को लेकर अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और जिहान को बताती है, मेरी मॉम अपना मेंटल बैलेंस लूज कर चुकी है और मेरी आंटी मेरी मॉम का ख्याल रखती हैं। इसके बाद मैंग अपनी मॉम से कहती है, मैं आपसे बहुत दिन से नहीं मिली, मैंने आपको बहुत मिस किया।
तो मैंग मुझे बोलती डैड है, की डेथ "जब के मैं बारे में छोटी कुछ थी, नए मेरे क्लूज मिले पेरेंट्स हैं। ने मुझे अब एक मेरे साथ ज्वेलरी मेरा बॉक्स बॉयफ्रेंड दिया था। जिहान है ये उस और मैं अकेली ज्वेलरी नहीं हूँ। बॉक्स की की है। मैं ये सुनकर सच्चाई जिहान जरूर कहता ढूंढ है, निकालूंगी। मुझे लगता है कि फिर जो जिहान की मैं मैंग की ढूंढ मॉम के रहा पास हूँ, वो एक की तुम्हारी देखकर की से मैंग बहुत से सिमिलर पूछता है। है यह क्या कि मैं तुम्हें इसे कहाँ देख से मिली। सकता हूँ? तो फिर मैंग कहती बोलती है जब मैं ये छोटी कीज थी मुझे मेरे मेरे पेरेंट्स डैड ने ने मुझे 10 एक साल ज्वेलरी पहले बॉक्स दी दिया थी। था। ये सुनकर यह जिहान उस कहता ज्वेलरी है, बॉक्स की लगता है। है हमारे ये पेरेंट्स सुनकर ने जिहान बहुत कहता सी है ऐसी बातें मुझे प्लान लगता की है थी, कि जो जो कि हमें मैं कभी ढूंढ रहा पता हूँ नहीं थी। वह अगले सीन तुम्हारी में की से जिहान बहुत मैंग को सिमिलर अपने है। पेरेंट्स से क्या मैं मिलवाता इसे है और देख सकता कहता हूँ। है, ये मेरी फिर गर्लफ्रेंड मैंग मैंग कहती है। है आज ये से कीज मैं मुझे अकेला मेरे नहीं डैड हूँ। ने 10 फिर साल मैंग पहले दी कहती थी। है, मैं ये हमेशा सुनकर जिहान के जिहान साथ कहता है रहूंगी। अगले लगता सीन है में हमारे जिहान पेरेंट्स अपने ने पुराने बहुत सी सर्वेंट ऐसी से बातें मिलने प्लान की जाता थी है जो और हमें कभी सर्वेंट पता नहीं जिहान से थी। कहता है, क्या आप अगले की सीन लेकर में आए? जिहान इस मैंग को पर अपने जिहान कहता पेरेंट्स से है, मिलवाता है हाँ और की मैं कहता है लेकर आया ये हूँ, मेरी लेकिन गर्लफ्रेंड मुझे मैन है। यकीन नहीं आज से मैं कि अकेला ये नहीं हूँ। की इस सेफ को फिर मैंग ओपन कर कहती है सकेगी मैं कि नहीं। हमेशा फिर जिहान के जिहान साथ के सर्वेंट रहूंगी। उसे बताता है, अगले सीन जैसे ही में मैडम और जिहान सर अपने ने पुराने फील किया कि सर्वेंट से चीजें मिलने उनके जाता है कंट्रोल और से बाहर सर्वेंट चली जिहान से जाएंगी, कहता तो है उन्होंने क्या आप फायर की प्लान लेकर आए बनाया। हैं। इस पर फायर जिहान प्रोजेक्ट के लिए कहता है उनके हाँ पास कि और मैं भी लेकर आया प्लान्स थे। हूँ। मैं बस लेकिन उनकी मुझे कंपनी का यकीन एक नहीं एम्प्लॉय था। कि यह मुझे कि इस और सेव कुछ को नहीं ओपन पता। कर अगर सकेगी कि आपके नहीं। पेरेंट्स की डेथ हो फिर जिहान जाती के तो उनकी सर्वेंट उसे सारी बताता है प्रॉपर्टीज उनके जैसे ही दुश्मन ले मैडम और जाते। सर ने फील इसलिए किया मास्टर कि और चीजें मैडम ने उनके मुझे कंट्रोल से सैलरी के बाहर चली बहाने मेरे जाएंगी। साथ मिलकर तो एक उन्होंने परमानेंट फायर सेफ प्लान बनाया। बनवाया और मैं फायर 15 साल प्रोजेक्ट से के यहाँ लिए हूँ, उनके पास सिर्फ और इस भी सेफ प्लान्स को थे। प्रोटेक्ट करने के मैं लिए। बस उनकी ये कंपनी सुनकर का जिहान एक कहता एम्प्लॉय है, था। मेरे पेरेंट्स मुझे ने और इतना कुछ सब नहीं कुछ पता। किया और अगर मुझे आपके कुछ भी पेरेंट्स नहीं की पता डेथ हो था। जाती तो इसके बाद उनकी सारी जिहान की लाई प्रॉपर्टीज हुई उनके की यूज दुश्मन ले करके जाते। सेफ ओपन हो इसलिए जाता है मास्टर और और सेफ मैडम ने में मुझे जांग सैलरी के फैमिली के बहाने मेरे डॉक्यूमेंट्स साथ मिलते मिलकर हैं, एक परमानेंट जिसमें सेफ उनकी बनवाया फैमिली की और मैं ब्राइबरी 15 और साल से यहाँ करप्शन हूँ के प्रूफ्स सिर्फ होते इस हैं। सेफ को फिर प्रोटेक्ट जिहान करने का के लिए। सर्वेंट कहता है, यह सुनकर आपके जिहान पेरेंट्स ने कहता मुझे है कहा मेरे था कि जब पेरेंट्स आप ने बड़े इतना हो सब जाएंगे कुछ तो ये किया और प्रूफ्स मुझे मैं कुछ आपको भी दे नहीं दूंगा। पता था। तभी जांग इसके जिहान बाद को कॉल जिहान की करके लाई कहता हुई की है, यूज मैंग करके मेरे सेफ पास ओपन है, हो जाता अगर है उसे और बचाना सेफ चाहते हो में तो जांग मुझसे मिलने फैमिली के के लिए आओ। डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं दूसरी तरफ जिसमें मैंग उनकी जिहान का फैमिली घर की पर ब्राइबरी वेट कर और रही करप्शन होती के है, प्रूफ्स होते लेकिन हैं। अचानक कोई फिर जिहान अनजान का आदमी सर्वेंट वहां कहता है आकर आपके मैंग पेरेंट्स को ने मुझे किडनैप कहा कर था कि लेता जब है। आप बड़े हो अगले सीन जाएंगे में तो मैंग ये जागती प्रूफ्स मैं है और आपको दे जांग दूं। उससे कहता है, तुम तभी होश जांग में आ जिहान गई। को कॉल फिर करके मैंग कहता है जांग से मैं कहती मेरे है, पास क्या है, तुमने मेरे अगर डैड उसे को मारा? बचाना चाहते हो और तो मुझसे जिहान की मिलने के फैमिली के लिए साथ आओ। जो हुआ वो भी दूसरी तुमने किया। तरफ मैंग जिहान जिहान का कहाँ है? घर पर वेट कर तुमने रही उसके होती साथ है क्या किया? लेकिन इस पर अचानक कोई जांग कहता अनजान है, आदमी वहां तुम्हारे आकर पास इतने मैंग को सवाल है, किडनैप कर मैं लेता किस है। बात का पहले अगले जवाब सीन में दूं? मैंग इस पर जागती मैंग है और कहती है, जांग उससे तुम कहता एक है तुम मॉन्स्टर होश हो। में आ तो गई। जांग बोलता फिर है, मैंग जांग मुझे से ये कहती नाम है पसंद क्या आया, तुमने मेरे जो डैड को लोगों के मारा। दिलों को कंट्रोल और कर जिहान सके। की फैमिली के जिंदगी साथ और जो मौत हुआ वो भी दोनों तुमने अपने किया। हाथ में रखे। जिहान कहाँ मैं है, एक ऐसा तुमने मॉन्स्टर हूँ। उसके साथ तुम क्या मुझे किया। अभी भी वैसे इस ही पर देख जांग रही हो कहता जैसे है तुमने तुम्हारे मुझे पास 10 इतने साल पहले सवाल हैं, देखा था। मैं फिर एक किस बात का फ्लैशबैक पहले सीन जवाब आता है दूं। जिसमें हम इस देखते पर हैं मैंग कि 10 कहती साल है तुम पहले एक मॉन्स्टर हो। जांग जिहान को तो बुली जांग कर बोलता रहा है होता मुझे ये और नाम तभी वहां पसंद आया मैंग आ जो जाती लोगों है के दिलों को और कंट्रोल जिहान कर की सके। हेल्प करती है जिंदगी और और जांग मौत उसके दोनों फ्रेंड्स अपने को हाथ में डराकर रखें। वहां से भगा मैं एक देती है। ऐसा मॉन्स्टर प्रेजेंट हूँ। सीन में जांग तुम मैंग मुझे से अभी कहता भी है, वैसे ही एक देख रही ह्यूमन हो बीइंग को जैसे तुमने स्ट्रांग मुझे बनना ही 10 पड़ता साल है पहले ताकि देखा उसे था। कोई टॉर्चर न फिर कर एक सके। फ्लैशबैक तुम सीन मेरे आता साथ है ऐसा जिसमें बर्ताव हम क्यों देखते करती हो? हैं कि मैं जब 10 साल तुम्हारी आंखों पहले में जांग जिहान कॉन्फिडेंस को देखता बुली हूँ कर तो रहा मुझे होता है गुस्सा आता है। और तभी तुम एक वहां पुअर मैंग आ मैन की जाती है बेटी और थी जिहान और की मैंने हेल्प तुम्हें करती एक है और भिखारी से जांग और एक उसके फ्रेंड्स नाजुक को डराकर प्रिंसेस वहां से बनाया। भगा फिर देती है। तुमने सब कुछ प्रेजेंट खुद ही सीन में तबाह कर जांग दिया। मैंग से कहता तुम्हारे है एक डैड ने ह्यूमन बिल्डिंग बीइंग से को जंप स्ट्रांग करके बनना ही जान दे पड़ता
होता है ताकि उसे कोई टॉर्चर ना कर सके। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? मैं जब तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। तुम एक पुअर मैन की बेटी थी और मैंने तुम्हें एक भिखारी से एक नाजुक प्रिंसेस बनाया। फिर तुमने सब कुछ खुद ही तबाह कर दिया। तुम्हारे डैड ने बिल्डिंग से जंप करके जान दे दी। तुम्हारी मॉम पागल हो गई और मैंने तुम्हें ऑक्शन हाउस भेज दिया। लेकिन तुम कितनी लकी हो, तुम्हें जीहान मिल गया। ये सुनकर मैंग कहती है, तुमने मेरे डैड को मारा है। मेरे डैड ने सुसाइड नहीं किया था, है ना? इस पर जांगान कहता है, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने तो बस कुछ बातें कही थी। यह नहीं सोचा था कि वह बिल्डिंग से खुद जंप कर देंगे। तुम्हें लगता है कि जीहान एक अच्छा आदमी है। तभी वहाँ पर एक गुंडा मैंग की मॉम को ले आता है और मैंगान से कहती है, मेरी मॉम को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो।
तभी वहाँ पर जीहान आ जाता है और जान से कहता है मैं और उसकी मॉम को छोड़ दो। फिर जीहान जांग से कहता है तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा था। तो जांग बोलता है मुझे तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ही मार देना चाहिए था। फिर जांग मैंग से कहता है जीहान तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था ताकि वह अपने पेरेंट्स के मर्डरर को ढूंढ सके। जीहान के डैड ने तुम्हारे डैड को एक एक्सीडेंट करके मार डाला था और फिर वो गिल्ट में आ गए थे और इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने साथ घर पर रख लिया। ये सुनकर मयंक जीहान से कहती है क्या जांग सच कह रहा है? तो जीहान बोलता है मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। फिर जीहान जांग से कहता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है इसलिए मैं को जाने दो। इसके बाद जांग मैं को छोड़ देता है और जीहान मैंग से कहता है यहाँ से भाग जाओ। फिर जांग मैंग से कहता है तुम्हें अपनी मॉम या जीहान में से एक को चूज करना होगा और दूसरे को शूट करना होगा। ये सुनकर मैंग घबरा जाती है लेकिन आखिर में वह जीहान को शूट कर देती है। फिर जांग अपने खिलाफ सारे प्रूफ्स को जला देता है लेकिन तभी वहाँ पर जीहान के आदमी आकर जांग को शूट कर देते हैं। फिर मैंग रोने लगती है और उसे जीहान के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है और वह बेहोश हो जाती है। अगले सीन में मैंग हॉस्पिटल में होती है और अचानक उसकी आँख खुलती है और वह देखती है कि जीहान उसके साथ वाले बेड पर लेटा हुआ है लेकिन वह बेहोश है। फिर मैं की मॉम उससे कहती है मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, चीजें वैसी नहीं हैं जैसी जांग ने तुम्हें बताई। जांग ने तुम्हारे डैड को मारने की कोशिश की लेकिन तुम्हारे डैड ने हार नहीं मानी। उन्होंने चुपके से जीहान के डैड से कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर जीहान के डैड ने तुम्हारे डैड को एक की दी जो उस सेफ की थी जिसमें जांग की फैमिली के सारे क्राइम्स के प्रूफ्स थे। मैंने उसकी पर क्रिस्टल्स लगाए ताकि लोग उसे बच्चों का टॉय समझे। मैं पागल नहीं थी बल्कि जानबूझकर पागल होने का ड्रामा कर रही थी। ये सुनकर मैंग कहती है मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, मैंने जीहान पर गोली चलाई। तभी जीहान जाग जाता है और मैं उसे सॉरी बोलती है। फिर जीहान मैंग को बताता है जब मुझे जांग के अगेंस्ट सारे प्रूफ्स मिले तब मुझे जांग की कॉल आई। उसने कहा तुम उसके पास हो तो मैंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि मैं जांग से मिलने जाऊंगा और जोकर पुलिस को कॉल करेगा। पर नीचे मुझे कुछ किलर्स मिले और मैं थोड़ा जख्मी हो गया। प्रूफ्स का क्या हुआ? तो मैंग बोलती है जांग ने सारे प्रूफ्स चला दिए हैं। ये सुनकर जीहान कहता है मिज जो के पास जांग के खिलाफ प्रूफ्स हैं और उनसे मिलकर हम सारे प्रूफ्स लेंगे और जांग को अरेस्ट करवा देंगे। ये सुनकर मैंग जीहान से कहती है तुमने कभी अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा भी था? तो जीहान बोलता है मुझे यकीन था कि मेरी मैंग मुझे प्रोटेक्ट करेगी। अगले सीन में मयंक एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर पार्टी के लिए रेडी होती है और जीहान उसे किस करने वाला होता है लेकिन मयंक की मॉम उसे बुला लेती है। फिर मयंक रूम से बाहर जाती है और अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर जीहान मैंग को सरप्राइज देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। फिर जीहान मैंग को एक रिंग देकर